तो स्टूडेंट्स मैं आ गया हूँ एक बार फिर आप लोगों के सामने सर्कल्स की थ्योरम 10.2 डिस्कस करने के लिए। तो हम लोगों ने अब तक डिस्कस किया थ्योरम 10.1 चैप्टर 10 ऑब्वियसली क्लास 10th के सर्कल्स चैप्टर से। तो ये चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने उसके बेसिस पर देखा। तो अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है थ्योरम 10.2। तो ये समझ लेते हैं थ्योरम 10.2 कहता क्या है। तो थ्योरम 10.2 ये कहता है कि अगर किसी एक पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट्स खींचे जाते हैं, या फिर इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, अगर दो टेंजेंट्स जो सर्कल पे खींचे गए हैं वो किसी एक पॉइंट पर आकर के इंटरसेक्ट करते हैं, तो उस पॉइंट से वो जो दो टेंजेंट बने हैं उन दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये चीज़ आप लोग स्क्रीन पर आए हुए डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग 10.2 थ्योरम में देख सकते हैं और इसी चीज़ को हम लोग अब प्रूव करने वाले हैं। तो हम लोग अपना एक डायग्राम तैयार करते हैं और उस डायग्राम के बेसिस पर इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे बोर्ड पर आ चुका है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या इस डायग्राम में दिखाया है वो चीज़ हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। तो पॉइंट एक ए है जहाँ से ए बी और ए सी दो टेंजेंट्स खींचे गए हैं, और इसी के साथ साथ अगर मैं सेंटर ओ से बात करूँ तो सेंटर ओ से ओ बी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा और ऑब्वियसली ओ सी भी एक परपेंडिकुलर होगा। तो चलिए इसी के साथ हम थ्योरम 10.2 को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ओ ए को ज्वाइन कर लेता हूँ, राइट। अब यहाँ पर मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि एंगल ओ बी ए बराबर होगा एंगल ओ सी ए के। हम लोगों ने ये जो दो ट्रायंगल्स फॉर्म किए हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि देखें कि क्या वो दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। तो वही हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम इन दोनों को देखते हैं तो ये दोनों इक्वल होंगे। जी हाँ, बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्रीज हैं। इसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि ओ ए, क्योंकि दोनों में कॉमन है तो ये बराबर होगा, बिल्कुल होगा। इसी के साथ साथ ओ बी और ओ सी ये भी बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों ही इस सर्कल के रेडियस हैं। तो राइट एंगल, क्योंकि ये इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस है तो हाइपोटेन्यूस, और ये साइड, तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड के रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं कि नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो ट्रायंगल ओ बी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी ए, एंड बाय द वर्च्यू ऑफ द प्रॉपर्टी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स होते हैं, इसको हम बोलते थे CP/CT। तो इसके बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ कि ए बी विल बी इक्वल टू ए सी, राइट। तो इसी के साथ आप लोगों की प्रूव होती है थ्योरम 10.2। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं और 10.2 कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है, क्योंकि वहाँ पर आपके बाकी एक्सरसाइजेस से भी कुछ फॉर्मूलाज आते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ एक स्पेसिफिक वीडियो जो कि डेडिकेटेड होने वाला है 10.2 के सॉल्यूशन के लिए। वैसे तो आप लोग जानते हैं कि हम आम तौर पर ज़्यादा फोकस करते हैं कंसेप्ट्स पर बजाय क्वेश्चन के सॉल्व करने के, क्योंकि क्वेश्चंस आप लोग जितना सॉल्व करोगे खुद से वो उतना आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन क्योंकि कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट हो जाते हैं थोड़े सॉल्व करने के लिए, इसलिए मैं उनको आपको सॉल्व कराता हूँ। तो अगले वीडियो में मैं लेकर आने वाला हूँ आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 10.2 का सॉल्यूशन। तो जुड़े रहना है। अगर कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हुआ, कैसे करना है, स्कूल से समझाया हुआ समझ में नहीं आ रहा है, या आप खुद से कोशिश कर रहे थे कंसेप्ट अप्लाई नहीं हो रहे, तो वो हम लोग उस वीडियो में सॉल्व करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम लोगों ने देखा एक्सरसाइज 10.2 से पहले जो दी गई है हमें थ्योरम 10.2, वो कैसे हम लोगों ने प्रूव की। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर के लिए। तो ये चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं इसका आप सॉल्यूशन आप लोगों को ज़रूर समझाऊंगा एक बार फिर। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल दबा लो, ताकि आगे आने वाले वीडियोस बिल्कुल भी मिस ना हो।
इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।